हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 63rd सेशन गीता रहस्य में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले बार हम सुन रहे थे कि कैसे भगवान 8वां अध्याय में भगवान कह रहे थे कि वेदेषु यज्ञेषु यत् तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चाद्यम्। आजकल 2 in 1 का जमाना है या फिर सब कुछ एक साथ प्राप्त करने का जमाना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो भक्ति योग में लग जाता है। भक्ति योग में वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु ये सारे जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले बार सारे इसका जो लाभ मिलना था यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम पुण्य जो जो भी पुण्य आपको मिलने वाला है हमको मिलने वाला है वो भक्ति योग से आसानी से मिल जाता है। तो पिछले बार हम सुन रहे थे कि कैसे जैसे 8 अध्याय हुए अभी तक। तो 8 अध्यायों में पहले जो दो दूसरा अध्याय था दूसरा अध्याय में आत्मा का ज्ञान के बारे में हमने चर्चा किया। तो उस ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहा जाता है। तो वो ज्ञान जो है गुह्य ज्ञान है और उसके परे
जो ज्ञान होता है था, जिसमें भगवान की शक्तियाँ, भगवान की भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और भगवत धाम कैसे जाना है, इसके बारे में जो ज्ञान था, सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की अलग-अलग शक्तियों के बारे में, सृष्टि प्रलय के बारे में हमने चर्चा किया था 7वें और 8वें अध्याय में, और योगियों की अलग-अलग गति के बारे में हम चर्चा किए। तो उसको गुह्यतर ज्ञान बोला था, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो 3 प्रकार, 3 लेवल का ज्ञान होता है। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो गुह्य ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है। तो गुह्य ज्ञान मतलब आजकल समाज लोग क्या है, अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन कम से कम वो समझ ले कि शरीर में आत्मा भी होता है, तो उसको गुह्य ज्ञान कहा जाता है। फिर 7वें और 8वें अध्याय में उसको गुह्यतर ज्ञान कहा गया है। तो ये कोई हम कल्पना नहीं कर रहे, इसको आचार्यों ने बताया है। हमारे जो आचार्य होके गए, उन्होंने कहा है कि ये ऐसा लेवल है। तो 7वें और 8वें अध्याय का ज्ञान गुह्यतर ज्ञान। तो जैसे हम कह रहे थे कि बीच में के 6 अध्याय भगवत गीता के, 7 से लेकर 12 तक जो है, ये जैसे सैंडविच में बीच में होता है जेली, वैसे ये महत्वपूर्ण अध्याय है। और प्रभुपाद जी स्वयं तात्पर्य में लिखते हैं कि इसको भक्तों के बीच में श्रवण करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो 7वां और 8वां अध्याय गुह्यतर ज्ञान है, और 9वां अध्याय उसमें भी और महत्वपूर्ण है, जो आज चालू हो रहा है, गुह्यतम ज्ञान। तो ये गुह्यतम ज्ञान जो है, इसमें भगवान भक्ति के ज्ञान की महिमा और भक्ति क्यों विशेष है, इसके बारे में बताएंगे, और भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। हम्म तो सामान्यतः अगर हमारे घर के तिजोरी में पैसा कितना है, ये हम अपने क्लोज रिलेटिव को बताते हैं, हाँ, और किसी को नहीं बताते। तो भगवान अभी अर्जुन को गुह्यतर, गुह्यतम, मतलब गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहते हैं इसको। तो आज अब तक हमने अ, जो चर्चा किया 8वें अध्याय तक, उसको आधारित ये उसकी आधारित ये चार्ट है, उसको हम चर्चा करेंगे। संसार में जैसे नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक लोग जो होते हैं, वो खाओ पियो मजा करो, धर्म का कोई पालन नहीं करते। अम, और ऐसे नास्तिक उस समय में भी होके गए। जैसे चारवाक मुनि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम ऋणम कुत्वा घृतम पीबेत। जब तक जी रहे हो सुख से जियो, और अगर और खाओ पियो और क्या करो, घी पियो, और घी पीने के लिए अगर पैसा नहीं है आपके पास में, तो क्या करो, कर्जा लो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण लेके उसको आप पियो। तो इस प्रकार से नास्तिक लोग तभी भी थे। और दूसरा उसको बोलते हैं अमावस्या, उसको दो 4 कैटेगरी किया गया है। एक होता है अमावस्या, एक होता है चंद्रमा, एक होता है सूर्य, और चौथा होता है, तो चंद्रमा वाले कौन से हैं? तो चंद्रमा वाले हैं जो आस्तिक लोग हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होता है, कुछ पैसा चाहिए, कुछ इच्छाएं है, कामनाएं है, उसको पूरी करना है। तो उसी इस इच्छा से जाते हैं वो लोग। और एक होते हैं ज्ञानी और योगी। तो ज्ञानी और योगी जो है, वो भगवान के पास में जाते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्ति कामी और सिद्धि कामी कहते हैं उसको। या फिर 5 प्रकार की मुक्तियां हो जाते हैं, जैसे हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे, सारष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, इस प्रकार की मुक्तियों की कामना करते हैं। लेकिन भक्ति योगी जो होता है, कृष्ण भक्त होता है, कृष्ण भक्त कृष्ण के पास में कृष्ण प्रेम के लिए जाता है, भगवान की सेवा करने के लिए जाता है।
तो जो नास्तिक लोग होते हैं, वो क्या पालन करते हैं, उनका उन जीवन में पालन कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। खाओ पियो, मजा करो, कुत्ते बिल्ली के जैसा जीवन जीते हैं वो लोग। और जो चंद्रमा के तरह जो है फॉलो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी देवता की उपासना करते हैं। कोई ज्ञान उनके पास में होते नहीं है, उनको सिर्फ उनका काम होना चाहिए कि ये बाबा, ये देवता, वो देवता, जो भी है वो जो अपना काम करा दे, उसके पास में जाते हैं वो। उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता ज्यादा। और इसलिए काफी बार देखा गया है कि पुणे में ऐसा था कि एक बार एक गणेश जी को प्रसिद्ध प्रसिद्ध थे, उनको वीजा गणेश कहा जाता था। तो गणेश जी के पास में जाकर वीजा बहुत क्लियर जल्दी मिल जाता था। तो लोग इसके अनुसार पूजा करते हैं, उनकी धारणा के अनुसार। शास्त्र आधारित भक्ति नहीं रहती है। और एक सूर्य का मार्ग चलने वाले, आ, वो क्या करते हैं, मतलब ज्ञानी और योगी, वो तर्क वितर्क करके, बहुत सारी कठिन तपस्याएं करते हैं। और मुक्त होना चाहते हैं। और कभी कभी उस मुक्ति के चक्कर में माया द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और फिर आगे बढ़ नहीं पाते, या फिर आगे बढ़ते हैं तो निराकार में विलीन हो जाते हैं। अम, और या फिर कुछ मायावादी है, वो पंचोपासना करते हैं। जैसे कुछ मायावादियों की उपासना कैसी है, जैसे पहले वो शक्ति की उपासना करते हैं, उसको शाक्त कहा जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि सूर्य से तो शक्ति आ रहा है वास्तव में, तो सूर्य की उपासना करते हैं, उनको शौर्य कहा जाता है। बाद में वो जानते हैं सूर्य से तो शक्ति आ रहा है, लेकिन चेतना महत्वपूर्ण है, जो गण बोलते हैं, तो इसे गणपति की उपासना करते हैं। बाद में गण तो है, चेतना तो है, शांति नहीं है, तो शांति के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। और फिर जानते हैं कि सारे इसका जो उगम स्रोत है विष्णु है, तो बाद में विष्णु की उपासना करते हैं। तो इसको पंचोपासना के नाम से जाना जाता है मायावादी इसमें। लेकिन ये जो उपासना है, ये सिर्फ उनका धारणा क्या रहता है कि मुझे गणेश जी की उपासना करना है, इनका उपासना करना है, लेकिन कब तक, जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाता, बाद में उनको छोड़ दो। जैसे गणेश जी की व्रत बिठाया जाता है 8-10 दिन के लिए, उतना उनका पूजा अर्चना करके फिर से उनको डुबा दिया जाता है। वो शाश्वत रूप से उनका भक्त नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से ये भी, इसीलिए इसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। लेकिन भक्त जो होता है, वो गुरु परंपरा से सुनता है, और भगवान की सेवा 24 घंटों में उसमें करता रहता है। स्मरण करता है भगवान का, राम कृष्ण विष्णु का। और अपने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। प्रसिद्ध है। तो इसमें कायेन वाचा मतलब मन बुद्धि और मन शरीर और शब्दों के द्वारा जो है, भक्त जो है तो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो जैसा रास्ता व्यक्ति अपनाता है, उस उसका फल फल वैसा होता है। तो जब नास्तिक लोग होते हैं, वो उनको वो एक पशु का शरीर मिलता है, या फिर वो नरक में जाते हैं। और जो चंद्रमा के रास्ते से चल रहे हैं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म बोलते हैं उसको, ना ठंडा ना गर्म, तो थोड़ा सा, उनको थोड़ा सा पुण्य करते हैं वो लोग, तो उनको हो सकता है मनुष्य जीवन मिल जाए शरीर, या फिर वो स्वर्ग में चले जाए। लेकिन भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। और एक तो कैटेगरी रहता है, और ज्ञानी लोगों का रहता है, उनको मोक्ष मिल सकता है और ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं। या फिर 5 प्रकार की मुक्तियां भी, कुछ अगर अच्छे योगी है, योग करने वाले अच्छे हैं, अष्टांग योग को पूर्णता से कर रहे हैं, तो वो लोग 5 प्रकार की मुक्तियों से वैकुंठ में जा सकते हैं। और जो लोग अच्छे से योग नहीं किया, सिद्धि में अटक गए, तो फिर वो सिर्फ संसार में घूमते रहते हैं।
और जन्म फिर से जन्म लेने रहते हैं। लेकिन भक्त जो है, भक्तों को भगवान स्वयं भगवत धाम लेके जाने के लिए व्यवस्था करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, तेषाम् अहम समुद्धर्ता, तेषाम् अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। ऐसे व्यक्ति को मैं उद्धार करता हूँ। किसको? जो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। प्रीति से जो भजन करता है, नहीं ड्यूटी से नहीं। अभी तो सुबह उठना है, नाम जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, प्रवचन सुनना है, बोर मतलब उस तो वो लोगों का उद्धार नहीं करते भगवान। भगवान बस जैसे एक अगर टीचर कोई है तो स्कूल में टीचर तो चाहता है सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़े और अच्छे मार्क्स लाए, और टीचर पढ़ाता भी है सबको। लेकिन जो स्टूडेंट्स सिंसियर है, अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर्स को, तो टीचर स्वाभाविक उसको ज़्यादा समय देता है ना, और ज़्यादा उसको टाइम इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़के पे इन्वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा है। तो भगवान भी जो है, जो सिंसियर भक्त है, जो प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करते हैं भगवान भगवत धाम लेके जाने की। तो एक चरम श्लोक भी है कि एक तो चरम श्लोक है कि भगवत गीता का, कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये चरम श्लोक है। दूसरा चरम श्लोक है रामायण का। तो उसमें बोलते हैं कि जब विभीषण शरणागत होने के लिए आता है, सब लोग बोलते हैं कि इसको, ये तो जासूस है, इसको मत शरणागति मत दो इसको। तो रामचंद्र कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतं मम। तो वो कहते हैं कि मेरा ये स्वभाव है कि मैं क्या करता हूँ, उनको क्या करता हूँ, अभय प्रदान करता हूँ। जो एक बार भी बोलता है कि मैं आपका हूँ, ददामि अभयम सर्वदा तस्मै। और एक श्लोक और है जो अन्य पुराणों में आता है, शायद कोई पुराण का नाम याद नहीं है, वो पुराण में आता है, उसमें कहा गया है, यति वात पित्त कफादि दोषेण मद्भक्ता न च माम स्मरेत्, अहं स्मरामि मद्भक्त। ऐसा बोले कि अगर बात तो उसमें ऐसा कहा गया है उस श्लोक में कि जीवन भर हम भक्ति कर रहे हैं, और अगर मृत्यु के समय अगर कफवात पित्त के कारण हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो भगवान बोलते हैं कि वो मेरा स्मरण करे ना करे, मैं उसका स्मरण करूंगा और उसको मैं भगवत धाम ले जाऊंगा। तो ये भक्त वत्सलता है। ये मैं कल बता रहा था कि मार्जर न्याय और अ, मरकट न्याय। तो हम मार्जर मतलब हम बिल्ली के बच्चे के समान है। इसको बिल्ली के बच्चे को बिल्ली जो है हमेशा लेके चलती है। तो ये आ ब्रह्म भूनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो भूर्भुवस्वः, ये जो भौतिक 14 लोक है, तो नीचे के अधोलोक है, बीच के भूलोक है, और ऊपर के स्वर्गीय लोक है। और उसके बीच में जो एक लाइन दिया गया है, वो विरजा नदी है। विरजा नदी के पार ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की अंग कांति है, और उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं वैकुंठ, ब्रह्मांड तो नीचे ही है, वैकुंठ लोक है, जिसमें एक विष्णु का लोक है, रामचंद्र का लोक है, लक्ष्मी नारायण का लोक है, नरसिंह के का लोक है। सबका अपना अपना वैकुंठ धाम है। इसको सारे को भगवत धाम ही कहते हैं। हम यहाँ पे जहाँ के वापस नहीं आना होता है। और सबसे टॉप में है गोलोक वृंदावन। तो यहाँ पे भगवान हमको लेके जाते हैं। तो अनन्य भक्ति के बारे में चैप्टर जो है, इसके इसके बारे में 8वें अध्याय में बोला गया था कि अत्तेति सत्सर्वम विदिन विदिष्टा। तो कृष्ण अभी बताएंगे कि अनन्य भक्त कैसे बना जाता है। तो 8वें चैप्टर में
कहा गया था कि भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ योग है। तो 90वें अध्याय में अभी बताया जाएगा कि उस योग को कैसे करना है। तो 7वें और 9वें अध्याय में थोड़ा-सी समानता है। तो वो समानता क्या है तो बताया जाएगा आगे। तो चैप्टर 9 में जो क्या बताया गया है, ये जो है परम गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है। तो इसमें क्या बताया जाएगा कि क्या-क्या आएगा इसमें कि कृष्ण के बारे में हम श्रवण करेंगे, कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में श्रवण करेंगे, जो भगवान का अ, आराधना करते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कृष्ण जो है सबके आराधना का लक्ष्य है और कृष्ण का डायरेक्ट सेवा करने से हमको जो है क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में ये 9वाँ अध्याय चर्चा करता है। तो भक्ति जो होती है श्रद्धा से शुरू होती है। हुँ, श्रद्धा जो है जीव में है ही, लेकिन श्रद्धा का जागृत होता है। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन जब वो लकड़ी आग के प्रभाव में आती है, संपर्क में दूसरे आग के संपर्क में आती है, उसके अंदर की लकड़ी के अंदर की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। तो ये श्रद्धा, साधु संग, पिछली बार इसको चर्चा किया था हमने, इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा जागृत होना और श्रद्धा कब जागृत होगी? जब हम साधु संग में आएँगे। तो नारद मुनि का प्रसंग बताया गया है कि नारद मुनि जब अपनी माता जो एक दासी थी और उनके यहाँ जो है वेदांत भक्ति वेदांत रुके थे। तो माँ के साथ-साथ में नारद मुनि भी सेवा करते थे, बच्चे थे, पूर्व जन्म की बात है नारद मुनि के। तो साधु संग मिला, भागवत में कहा गया है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपारतम। इस संसार में संसार की वस्तुओं में आसक्ति अजर पाश है। अजर मतलब जर मतलब बूढ़ा होना, अजर मतलब कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती, ऐसा कहा जाता है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, लेकिन उसकी आसक्ति जाती नहीं। एक व्यक्ति बूढ़ा था, मर रहा था, सारे पुत्रों को बुलाया, कहा कि पिंटू कहाँ है, बबलू कहाँ है, ऐसा-वैसा बोल रहा था, सब आ गए और सब तीसरा बेटा भी जब आ गया तो बोला कि सब लोग यहाँ है तो दुकान में कौन है? ऐसा करके मर गया वो। ऐसा करके मर गया तो वही दुकान में चूहे का जन्म मिला उसको। मतलब क्या है कि आसक्ति जाती नहीं है जब तक साधु का संग नहीं होता है। तो इसीलिए साधु के संग में एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमको साधु के संग में इस आसक्तियों से छूटना होगा। अ, और छूट के अ अ, आगे बढ़ना होगा। तो और साधु हमको कुछ अलग चीज़ें साधु संग में अगर वास्तव में साधु संग हमारा चालू है, तो क्या होगा? भजन क्रिया होगा। ये आचार्यों ने दिया हुआ सिस्टम है। ये शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कहीं तो गड़बड़ है। श्रद्धा है, लेकिन साधु संग नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है। साधु संग कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। भजन में क्या होता होता है, हम वास्तव में अध्ययन चालू करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन चालू करते हैं और फिर धीरे-धीरे हमारी जो दोष है, साइड में होते हैं। जैसे फ़िल्ट्रेशन होता है ना, पानी का फ़िल्ट्रेशन और किसी का भी फ़िल्ट्रेशन होता है। तो गंदी चीज़ें साइड में होने लगती है। तो अगर वास्तव में हमारा भजन हो रहा है, नाम जप अच्छा हो रहा है, योग अगर इवन अष्टांग योगी योग भी कर रहा है कोई, तो भी उसका वो भजन है। तो उससे कि जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं साइड में होनी चाहिए और
और उसका भगवान के नाम में, रूप में, गुणों में रुचि निर्माण होना चाहिए। इसका मतलब भजन हो रहा है। भजन नहीं तो फिर भजन नहीं हो रहा है। हम अभी आगे नहीं बढ़े हैं। और निष्ठा के स्तर पे अ, जब हमारे धारणाएँ, मतलब हमारे जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ मतलब अर्थ। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बराबर? लेकिन माया के वश में हम अनर्थ को कमाते हैं। मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है और उसको वैल्यूएबल मानते हैं। कितना क्रोध को हम पोस के पाल के रखते हैं, काम को पाल के रखते हैं, लोभ को पाल के रखते हैं। ये तो सारे अनर्थ है और इसको निकालने की दवाई कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बिना भजन के ये अनर्थ निकलते नहीं है। हालाँकि इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को वैल्यूलेस बनाने का काम ये अनर्थ करते हैं। हमारे जीवन की कोई वैल्यू खत्म करने का काम ये अनर्थ करते हैं। तो जब ये अनर्थ निकल जाते हैं, जैसे बीमार व्यक्ति के शरीर से बीमारी निकल जाती है, तो वो स्वस्थ होके अच्छा अनुभव करता है और दिखने में भी ठीक दिखता है। अ, किसी को कोढ़ा हो रहा है, खो खाँस रहा है, वो बीमार है, तो वो अच्छा दिखेगा नहीं। वैसे ही व्यक्ति जो है जब अनर्थों से ग्रस्त होता है, तो वास्तव में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाता है और दूसरों को भी मदद नहीं कर पाता है। लेकिन जब व्यक्ति अनर्थों से मुक्त होता है, तो वो स्थिर हो जाता है। फिर उसको बार-बार बोलना नहीं पड़ता है, सुबह उठो, नाम जप करो, प्रवचन सुनो, बारिश ये करो, वो करो, वो बराबर करता है, सही चीज़ है। मतलब उसका क्या हो गया कि भजन उसका बराबर हुआ, इससे अनर्थ निवृत्ति होके उसका वो प्रॉपरली रेगुलर अभी स्टडीज़ में लग गया, अध्ययन में। बाद में रुचि आता है, रुचि मतलब उसको आनंद मिलता है भगवत गीता के स्टडीज़ में। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जैसे एक सिंसियर स्टूडेंट जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, वैसा वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है। फिर आसक्ति, अभी ये एक भौतिक आसक्ति होती है, इसका रिप्लेसमेंट ये आध्यात्मिक आसक्ति है। भगवान एक गीता में बोलते भी है ना, 7वें अध्याय में हम देख रहे थे। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां स्थास्यसि तच्छृणु। तो वहाँ पे भगवान देते हैं रिप्लेसमेंट उसका। मय्यासक्त, भगवान ने बोला आसक्त, तो उस समय हमने देखा था कि आसक्ति आने से पहले भगवान योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा गास्यसि तच्छृणु। तो भगवान लास्ट में शृणु बोलते हैं, लेकिन सीक्वेंस उल्टा चालू होता है। पहले श्रवण करते हैं। तो हम क्या करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, हम पहले फर्स्ट वी गिव आवर टाइम टू कृष्णा, मतलब हम पहले हमारा समय भगवान को देते हैं। कुछ समय निकाल के देते हैं और जब समय निकाला और साधु के संग में आए तो क्या होगा? देन वी गिव आवर ईयर्स टू कृष्णा। फिर हम हमारे कान भगवान को देते हैं और कान से श्रवण करते हैं। एंड देन वी गिव आवर टंग टू कृष्णा। जब हम कान से सुना है, जैसे किसी की चुगली वगैरह सुना है कान से, गलत बातें सुना है, तो स्वाभाविक व्यक्ति गलत चीजें बोलेगा। अगर भगवान की कथा सुना है, नाम सुना है, भगवान के महिमा सुना है, तो स्वाभाविक वो बोलने का प्रयास करेगा। तो नाम जप करेगा, भगवान की महिमा, नाम की महिमा सुना है तो नाम जप करेगा। तो फिर हम नाम जप चालू करते हैं। एंड जब हम नाम जप करते हैं तो देन वी गिव अवर हार्ट टू कृष्णा। और जब हम हमारा हृदय भगवान को देते हैं लास्ट में, तो फिर ऐसे हृदय में अनर्थों की कोई जगह नहीं रह जाती। अभी फिलहाल हम समय दे रहे हैं और कान दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर हमारा उम, जिह्वा से कितना नाम जप हो रहा है, ये सारी देखने की बात है। और बाद में भाव और प्रेम। तो भाव और प्रेम में तो कहना ही क्या है। प्रेम में जैसे एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर ऐसा बोलते हैं। तो भगवान जो भगवान से जो प्रेम करते हैं, वो किसी इस संसार की समस्याओं से ग्रस्त नहीं होते। तो नाइट नाइट के 2 आहे ना? 3 आहे. मला घेतोच म्हणे. ठेवताही घेतो म्हणे तिथं. अरे बापरे! हरे ठीक आहे, कृष्णा। ठीक आहे.
आपकी डिवाइस है ना बाय बीटेक है, तो ये माय बीटेक म्यूट है। म्यूट कर लीजिए साउंड। तो और भाव और प्रेम तो इस प्रकार से है। तो इसमें जो बीच के 6 अध्याय है उसकी महिमा यह है कि हमको इसको भक्तों के संग में अगर समझते हैं हम, तो सारे जो जितने भी तपस्या है, त्याग है और जो भी है प्राप्त करना है हमको जीवन में, ये पुण्य जितने भी प्राप्त करने हैं, इस 6 अध्याय को अगर भक्तों के संग में हम श्रवण करते हैं, तो ये प्रभुपाद एक्चुअली वास्तव में तात्पर्य में रिकमेंड कर रहे हैं। वन शुड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बाय हियरिंग इन ड्यूटी एसोसिएशन। भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए बोल रहे हैं। इसके बारे में भक्तों के संग में ही क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैष्णवमखोद्गीर्णं पूतं हरिकथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठ यथापय। दूध अच्छा है लेकिन सांप के द्वारा अगर डस डस दिया गया है या डंक मार दिया गया है तो वही दूध पीने से आदमी मर जाएगा। वैसे इस संसार में बहुत सारे कथाकार है, कथा करते हैं, लेकिन उद्देश्य ये है, एक तो कभी कभी काफी बार पैसा कमाना उद्देश्य होता है, अगर नहीं है तो वो मायावादी होते हैं। उद्देश्य होता है कि कथा का बाद में उनको पूछा जाए तो क्या करना है आपको, कथा का उद्देश्य क्या है, तो हमको कृष्ण में विलीन होना है, निराकार में लीन होना है। तो ये सारी भावनाओं के साथ में भी मायावादी कथा करते हैं। तो इसी प्रकार है जिस प्रकार दूध को सर्प ने डस लिया है। तो इस 90वें अध्याय में 90वें अध्याय के पहले श्लोक से तीसरे श्लोक तक अ, भगवान अभी इस ज्ञान के बारे में महिमा को गुणगान करेंगे, और 4 से 10वें तक और भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, और 11 से 25वें तक और भगवान के अलग अलग जो उपासक है उसके बारे में वर्णन होगा, और 26 से 34वें श्लोक तक कृष्ण भक्ति की महिमा का गुणगान होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पहले 3 श्लोकों में वो भगवान इस अध्याय में जो ज्ञान दिया जाएगा उसका गुणगान करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि इसमें बता रहे भगवान कि जो कुछ भी आप 7वें और 8वें अध्याय में बताया गया कि भगवत धाम जाना है और उसके बारे में बताया गया है, वो शुद्ध भक्ति के द्वारा इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य को बताकर शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं शुद्ध भक्ति की यहाँ पे। तो भगवान ये अपने प्रेम के कारण ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इस पहले श्लोक से तीसरे श्लोक में बताया जाएगा कि कौन योग्य है भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। हम सुनते हैं, श्री भगवान उवाच इदं ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण, श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं तो भगवान की वाणी है। और इदम ते तो गुह्यतमम, और ज्ञान भी कौन सा है, गुह्यतम, गुह्य गुह्यतर, और अभी गुह्यतम ज्ञान चल रहा है। तो प्रणवक्ष्यामि, मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहे हैं, अनुसूयवे, भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन द्वेष से युक्त नहीं है। भक्ति में ये बहुत बड़ा गुण है। संसारी लोग तो द्वेषी रहते ही है, फिर साधक के जीवन में भी द्वेष आसानी से हटता नहीं है। जब द्वेष से हम मुक्त होंगे और कृतज्ञता से आगे बढ़ेंगे तो भगवान की भक्ति जिस प्रकार होगी, वैसे द्वेष से युक्त होकर जब भक्ति की जाती है तो वैसे भक्ति नहीं होती है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी सुरुचि माता सुनुति सुनीति उनको कहती है कि नान्यत तथा पद्म पलाश लोचना दुख चिदम ते मृगयामि कश्चन। इस संसार में
भगवान के जैसा दुख को कोई और मिटा नहीं सकता। हम्म, इस संसार में एक माता जो प्रेम देगी, से करोड़ों माता का प्रेम जो है भगवान दे सकते हैं, ऐसे वहां कहते हैं। लेकिन तुमको तपस्या करना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, लेकिन तुमको पहले ये द्वेष छोड़ना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे वो। तो भगवान यहाँ पर है ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों बताएंगे भगवान। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही। तो इससे क्या होगा, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो ये स्लाइड मैंने चर्चा कर लिया। क्वालिफिकेशन मतलब कौन योग्य है, तो जो द्वेष से मुक्त है। और कैसे सुनना चाहिए, शुद्ध अच्छे अच्छे व्यक्ति से सुनना चाहिए। और उसका लाभ क्या है, तो हम इस संसार का आवागमन खत्म हो जाएगा हमारा। ये हमने चर्चा किया ऑलरेडी कि दूसरा और तीसरे अध्याय में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज गुह्य ज्ञान, सातवें और आठवें अध्याय में गुह्यतर, और नवे अध्याय में गुह्यतम का ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो द्वेष से विरहित होके जब व्यक्ति सुनता है, और फिर जो गलत कमेंटेटर, जो प्रवक्ता है, उनको उनसे नहीं सुनता है, सही व्यक्ति से सुनता है। और और जो लोग कृष्ण की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करता है। हम्म, सही व्यक्ति से सुनता है। और गलत कमेंट्रीज भी है, सही कमेंट्रीज है आचार्यों की, तो गलत किताबें भी लिखी गई है, तो उसको जो अवॉइड करता है। तो ऐसे करने से इदम ज्ञानम, तो ये ज्ञान से क्या होगा, ऐसे ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध होगा, और कृष्ण के बारे में हम जानेंगे। और और फिर कृष्ण के कार्य को समझेंगे, और फिर भक्ति योग का अभ्यास करेंगे, जो प्रहलाद महाराज बोल कहते हैं। प्रहलाद महाराज ने वो कहा है इसका भागवतम में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चे नवलक्षणा क्रियता भगवतद्धा तन्मन्य अदित उत्तमम। भक्ति के लक्षण है, श्रवण करते हैं, श्रवण तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में श्रवण करना है। कीर्तन करते हैं, कीर्तन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में कीर्तन करना। स्मरण करते हैं, स्मरण तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान का स्मरण करना। तो ये सारी प्रवृत्तियां भगवान में जब अर्पित की जाती है, तो उसी को भक्ति कहा जाता है। तो दो लाभ है श्रवण के, कि आध्यात्मिक प्रगति होती है, और हमारे भौतिक जो दुख है वो दूर हो जाता है। या यस्य हरेर दास्य निखिलाशु अवस्था से जीवन मुक्त से उच्चते, जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो भगवान इसमें मदद करते हैं, जब हम सिंसियर होते हैं श्रवण में, तो भगवान अंदर चित्त गुरु परमात्मा के रूप में है, तो वो मदद करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण भी वही बात बता रहे हैं कि द्वेष न होने के कारण फिर भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्रों का ज्ञान। एक ज्ञानी पंडित नहीं बनना चाहिए हमको, लेकिन भक्ति ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता भागवत जो परंपरा से आ रहा है उसको पढ़ना चाहिए, और उसको भक्ति ज्ञान कहा जाता है। तो और ऐसा व्यक्ति फिर द्वेष से मुक्त होता है, तो भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। तेषाम तेषान एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तम, भगवान गीता में बोलते हैं, मैं उसका मतलब अंधकार नष्ट करता हूँ। तो श्रीधर स्वामी भी कहते हैं कि भगवान को केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और किसी मार्ग से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बात गुह्यतर गुह्यतम की बात हो रही है। और इससे चैतन्य महाप्रभु को वही देने के लिए आया हमको। और यही राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्ययम। तो इससे क्या होगा, सुख का अनुभव हम करेंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र है, उत्तम है। तो आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, यहाँ तक। थोड़ा समय का अभाव है, तो अगले जो बचा हुआ है अगले सत्र में उसको ले लेंगे हम। कुछ स्लाइड्स बची है। ठीक है, हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप कभी फ़ोन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसको मैं वॉइस मैसेज करके रिप्लाई करूँगा कभी। व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज